हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको एक मॉडल सेट अपडेट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट किया हुआ है। तो यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप पहले जाकर देख लें। ठीक है, इससे पहले भी डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो फिजिक्स का पेपर है 4 और 5 मार्क्स के, ठीक है, जो आपके मॉडल सेट थे उसी से पूछे गए हैं। 3 नंबर के जो प्रश्न थे वो अभी पूछे गए हैं। ठीक है, और 2 और 1 नंबर के कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडल क्वेश्चंस में नहीं थे, वो नहीं पूछा गया। ठीक है, और नहीं तो बाकी के क्वेश्चंस अगर हम पूरा एक परसेंटेज की बात करें तो 55 to 60% आपके मॉडल सेट और परीक्षा बोर्ड से ही पूछे गए हैं। लगभग परीक्षा बोर्ड में तो सारे ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर अभी तक अच्छे से आपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है तो आप ये जो लास्ट का जो समय है, आप परीक्षा बोर्ड और मॉडल सेट से जो हमारे द्वारा जो आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है आपके हेल्प के लिए, तो आप इसे करें और इसके अलावा भी आप अपने से भी कुछ और एक्स्ट्रा ज़रूर करें। ठीक है, राइट, क्योंकि फिजिक्स में तो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर होंगे यानी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो हमारे द्वारा को क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं मैक्सिमम उनमें से ही आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा करके रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको 2019 और 20 और 21 के जो 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस मार्क हैं आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, राइट, वह भी आप अच्छे से करेंगे। राइट, ओके, 2019, 20 और 21 के क्वेश्चंस पेपर को आप ध्यान रखिए इसको। राइट, तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छे से कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ 4 नंबर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है आपके पास, डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है? इस तकनीक के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, और जिससे कि आपको लेटेस्ट जो वीडियो की अपडेट है वो मिलते रहे, और आगे भी हम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उसका भी हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखिए 24वां प्रश्न, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, एक और इसी का अथवा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पास आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पास आपके पास एक प्रश्न है कि क्या आप 10 पुनर्योग प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं? पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है। तो आप प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है आपके पास कि आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? गर्भ निरोधक उपायों को संभावित कोई 5 दुष्प्रभाव लिखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हार्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, उसे आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको करिएगा। ये इसका डायग्राम और इसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल करनी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपके पास प्रश्न मिलेगा, मनुष्य में आनुवांशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है? इसकी संरचना का चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। डीएनए के लिए पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आपको यहाँ पास मिलेगा, क्वेश्चंस है, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसी का एक प्रश्न आपको पास और मिलेगा कि सामक औषधियाँ क्या हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप
अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पास ये प्रश्न है कि परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके पास 4 नंबर में। ठीक है, तो इसका उदाहरण सहित आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद इसी का जो अथवा जो प्रश्न है वो आप देखिए। यहाँ पास प्रश्न है आपके पास कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है और इस तकनीक के चरण को लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पास अब 5 नंबर वाले जो प्रश्न है उसे आप देख सकते हैं कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ से आप इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और 25वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, मतलब और जो आपके पास प्रश्न है कि वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है, इसे आपको करना है। डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की कोई 5 उपयोगिताओं का उदाहरण सहित आपको समझाना है। और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों और पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप उसे जरूर कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, आपके पास यहाँ अगला प्रश्न है कि फॉरेंसिक विज्ञान क्या है। फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि समझाइए। फिर इसके अलावा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पदों का सचित्र व्याख्या कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस पेपर जब भी आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए इसका आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ से कि अंड जनन क्या है और अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करना है आपको। ठीक है, अथवा बाध्यता किसे कहते हैं। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कोई 4 विधियां बताना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए एवं प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप, आपके पास प्रश्न है मादा प्रजनन तंत्र में फैली पोयन नलिका कहाँ स्थित होती है, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, सहल घनता के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं और इसके कुछ लाभप्रद उपयोग भी आपको लिखना है। तो दही है, कर्ड है, और भी जो है उसे आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है। ठीक है, इसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पास कि प्लाज्मिड की परिभाषा लिखिए और प्लाज्मिड के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
आप प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। आप चाहे तो आप परीक्षा बोर्ड या फिर आपने जो इससे पहले जिससे याद किया हुआ है उसी से आप याद करें, लेकिन आप क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न देख लीजिए, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? अगला प्रश्न है कि लैक ऑपरेन क्या है? नियंत्रक जीन संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। अगला प्रश्न कि प्रसव हार्मोन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करें और डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि को सचित्र समझाना है तो आप उसे लिखेंगे। और अगला प्रश्न है आपके पास कि तंबाकू एवं धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन करना है, तो इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसी का अथवा में प्रश्न मिल जाएगा प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविकों के उपयोग में ली जाने वाली सावधानियां लिखना है आपको, तो इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको 1, 2 और 3 नंबर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आप सभी को हमारी टीम की ओर से आपके बायोलॉजी पेपर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू, डू वेल एंड कीप इट अप।